अमित आगे आया और रियांश की कॉलर को पकड़कर बोला, मेरे रहते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसके ऐसा करने पर रियांश अपनी आंखें बंद करके अपनी फिंगर से अपने माथे पर रब किया और एक ही झटके में अमित को उसकी गर्दन से पकड़कर मंडप के नीचे फेंक दिया। ये सीन देखकर सुनील जी जल्दी से अपने बेटे के पास गए और बोले, देखो तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। उनकी ये बातें सुनकर अनिल जी चिल्लाकर बोले, मिस्टर सहाय आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सुनील जी उनकी बातों को सुनकर बोले, गलती तुमने की है रियांश ओबरॉय से उलझकर, अब इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया था क्योंकि ये रियांश के ऑर्डर था कि वो कोई भी बाहर नहीं जा सकता। वहीं अब रियांश इस ड्रामे से पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। उसने अब अंतरा का हाथ पकड़ना चाहा तो अंतरा जल्दी से भागकर अनिल जी के पीछे छुप गई। उसे ऐसे हरकत करता देख रियांश के फेस पर एक मुस्कान आ गई। वहीं उसे अपनी तरफ आता हुआ देख अंतरा ने अनिल जी को पीछे से पकड़ ली और रोते हुए बोली, पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। वहीं अनिल जी अभी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। रियांश उसके सामने आया और उन्हें देखते हुए बोला, क्या हालत हो गई है मिस्टर वर्मा, लेकिन अब तो ये शुरुआत है। फिर उसने उसके पीछे छिपी हुई अंतरा की कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचा। खींचने से अंतरा उसके सीने से जा टकराई। ऐसा होते ही रियांश के दिल में अजीब सी फीलिंग हुई, लेकिन उसे जल्दी से अपना सिर झटका और अंतरा को कंधे पर एक बोरे की तरह टांग लिया। वहीं अंतरा अपने हाथों से उसकी पीठ पर मार रही थी, लेकिन रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अंतरा को मंडप तक ले गया और उसे नीचे उतारा। अंतरा चिल्लाकर बोली, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमने कहा ना हमको आपसे शादी नहीं करनी। रियांश उसकी बातें सुनकर स्माइल करते हुए बोला, शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी, प्यार से करो या ज़बरदस्ती से। इतना ही बोलकर उसने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। अगले ही पल रियांश के गार्ड्स ने अनिल जी पर गन रख दी थी। ये नज़ारा देख पूजा जी जोर से चिल्लाई, अंतरा के पापा। वहीं अंतरा ये सब देखकर एक जगह जम सी गई। उसने अपनी आंखों से रियांश को देखा तो रियांश उसके करीब होकर बोला, चॉइस इज़ योर्स। उसकी बातें सुनकर अंतरा ने एक बार अनिल जी की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपने ही मन में बोली, महादेव अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही। इतना बोलकर वो चुपचाप मंडप में बैठ गई। उसे इस तरह मजबूर होता देख अनिल जी अपने घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गए। पूजा जी भी उसे ऐसे टूटता हुआ देख वो भी फूट फूट के रोने लगी। वहाँ मौजूद भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंतरा को बचा सके, क्योंकि वहाँ मौजूद हर शख्स रियांश ओबरॉय से वाकिफ था। वहीं अंतरा मंडप में बैठी तो थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पंडित जी डरते हुए बोले, आपका गठबंधन। रियांश ने उसकी बातें सुनी तो उसने अंतरा का हाथ अपने हाथ में लॉक कर लिया और बोला, अब आगे की रस्म शुरू करिए। पंडित जी कुछ बोलना तो चाहते थे, लेकिन डर की वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा और पूजा की विधि शुरू कर दी। कुछ देर बाद फिर वो बोले, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। उनकी बातें सुनकर रियांश खड़ा हुआ और अंतरा भी एक नज़र अपने माँ बाप को देखकर खड़ी हो गई। हर फेरों के साथ अंतरा का हर कदम भारी होने लगा था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे 7 फेरे पूरे किए। फेरों के बाद पंडित जी फिर एक बार डरते हुए बोले, कन्यादान के लिए उनके माता पिता। इतना बोलकर वो चुप हो गए। वहीं उनकी बातें सुनकर पूजा जी का रोना और बढ़ गया। अनिल जी भी समझ चुके थे
अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी भारी कदमों से आगे आए और पूजा जी के साथ मिलकर अपनी बेटी का कन्यादान करने लगे।